अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। नाज़रीन, शहर मुल्तान की बात करें तो 22 लाख की आबादी के शहर में आजकल जो सबसे मेन मसला सामने आ रहा है और इस हवाले से वो है आवारा कुत्तों का। आवारा कुत्तों के बायस रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से शहरी मुतासर होकर मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल की एमरजेंसी में नज़र आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो हमने निश्तर हॉस्पिटल से डाटा हासिल किया उसके मुताबिक हर माह में 700 से ज़्यादा अफराद आवारा कुत्तों के काटने से ज़ख्मी होकर मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में लाए जाते हैं। रोज़ाना की बात करें तो 60 से 70 अफराद ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगाई जाती है जो कि उससे मुतासर होते हैं, आवारा कुत्तों के काटे से मुतासर होकर आते हैं। उनमें बड़ी तादाद स्कूल जाने वाले बच्चों की होती है। उसके साथ साथ ख़वातीन, बुज़ुर्ग और दीगर अफराद भी इससे महफूज नहीं है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि मुल्तान शहर में जो आवारा कुत्ते जगह जगह गलियों में, मोहल्लों में नज़र आते हैं, मुल्तान की इंतज़ामिया इस हवाले से क्या वर्किंग कर रही है, शहरी इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन ने अब तक कितने कुत्ते मारे हैं, जबकि मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर किस हिसाब से मरीज़ लाए जाते हैं, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें आवारा कुत्तों के हवाले से, हम इस वक्त मुल्तान के तारिक रोड पे मौजूद हैं। मसरूफ़ तरीन रोड है और ये सूरत हाल है। ये मेन शहरा है, यहाँ से लोग गुजर के जाते हैं और यहाँ पर इस तरह रोज़ाना के हिसाब से जो आवारा कुत्ते हैं वो मौजूद रहते हैं और ये मामूल है। यहाँ से लोग गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं और कई बार काटने के वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया को उसकी कोई परवाह नहीं है। सिर्फ ये हम दिखाने का मकसद ये है कि इतने कॉमन है, कोई किसी को ख्याल नहीं है, ज़िले इदारे खामोश हैं और इस हवाले से किसी किस्म की वर्किंग नहीं है। तो यहाँ से लोग गुजरते हैं, दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आप बताइएगा, ये सामने आवारा कुत्ते मौजूद हैं जगह जगह, ये साहब है पूरे शहर में, रोज़ाना दर्जनों केसेस डॉग बाइट्स के आते हैं, कितनी परेशानी का सामना है? जी, बहुत परेशानी का सामना है। इससे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, यानी कि बाइक के नीचे आ गया, कभी कभी गाड़ी से लग के टकरा गया, एक्सीडेंट भी वजह बनते हैं और काफ़ी मरतबा तो काट भी लेते हैं। तो पीछे लग जाते हैं रात को तो इधर तो झुंड होता है। ये तो अभी आपको एक दो नज़र आ रहे हैं, रात ही यहाँ झुंड नज़र आते हैं पूरे के पूरे। तो सुबह हम भी बचे इनसे एक्सीडेंट के दौरान, तो कोई इसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है कि इनके लिए कुछ किया जाए या इनको साइड पे किया जाए या पकड़ा जाए। कुछ नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है इसके ऊपर कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। हालांकि ये मुल्तान की मसरूफ़ तरीन शहर है, इसी के साथ ही हाई कोर्ट का रोड लगता है, मसरूफ़ तरीन रोड है ये, लेकिन कोई कुछ इधर करने वाला नहीं है, बिल्कुल भी कुछ करने वाला नहीं है। और ये बिल्कुल दुकान के सामने, हम ज़रा मज़ीद आगे जाएंगे, ये सूरत हाल है। ये रोज़ाना के हिसाब से इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं वो यहाँ पर रोड पर नज़र आते हैं, गली मोहल्लों में नज़र आते हैं, रात को तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप बताइएगा कितनी परेशानी का सामना, ये खौफ की अलामत, बच्चे तो परेशानी है जी। जो भी लोग छापर लेकर गुजरते हैं, कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई नाबीना आदमी आ जाता है, उसे तो नज़र नहीं आता कि क्या चीज़ बैठी है, उसे काट लेते हैं। या हर बैग वाले बंदे के साथ ये कुत्ते जो है ना वो काटने की कोशिश करते हैं और कई लोगों को काटा भी है इसने। हाँ, कपड़े शपड़े फट गए हैं उनके, काटा भी है। और ये 2-3 कुत्ते हैं और ये बड़े ख़तरनाक हैं, तमाम गुजरने वालों के लिए परेशानी का बायस है। तो ये वाकई परेशानी का बायस है जी। लोग गुजरने वालों के लिए बहुत तकलीफ़ें है, रेडी वालों के लिए, साइकिल वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए। और इसका तदारक होना चाहिए। कोई इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रही, आज तक कोई भी नहीं आया, बल्कि कुछ लोग आते हैं जो उनको फीड करके जाते हैं। इस वजह से ये यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फीडिंग करते हैं इनकी, वो जाके खाना वाना डाल देते हैं, वो यहाँ पर पक्के हो गए, लेकिन दूसरों के लिए बड़ी परेशानी का बायस है ये। तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि काटने के बाद, अब जिस तरह यहाँ से ये नाज़रीन हम दिखाने का मकसद ये कि हर शहरी का ये जो भी गुजर रहा है उसको एक किस्म का हल्का सा खौफ उसके दिल में है कहीं ये काट ना ले। ये काटने के वाक़यात भी हुए हैं जी। कई मरतबा कई लोगों के कपड़े फाड़ दिए इन्होंने, लेडीज़ गुजरती हैं, उनके लिए बायस मकसद है कि बड़ा फिक्र, हाँ, खौफ का है हालों के मकसद, वो गुजर नहीं सकती, भागती हैं वो, और बड़ी परेशानी है। आप बताइएगा कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, बहुत परेशानी का वो है। जो भी जाता है मोटरसाइकिल पे उसके पीछे लग जाते हैं ये ना। तो एक दफ़ा इसने, मैं गोश्त लेके जा रहा था, इसने मेरा शॉपर भी फाड़ दिया गोश्त वाला ना इन्होंने। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए, इनको यहाँ से ख़त्म किया जाए? हाँ, इनको ख़त्म किया जाए यहाँ से ना। कितनी
तादाद में यहाँ पे कुत्ते मौजूद हैं, हमारे कुत्ते? यहाँ पे कम से कम 12 से 13 कुत्ते मौजूद हैं। रात को इकट्ठे हो जाते हैं सारे एक ही जगह ना, जो बोरा लेके जा रहा होता है उसके पीछे लग जाते हैं ये ना। 13 हमारा कुत्ते इस रोड पे मौजूद है। रोड पे मौजूद हैं, लेकिन वो गलियों में इस टाइम ना यहाँ पर 2-3 ही फिरते हैं बस ना। शाम को ये बाहर आ जाते हैं। शाम को बाहर आ जाते हैं रात को। जो यहाँ से थैला लेके जा रहा होता है, कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा होता है, लेडीज़ होती है, तो ये उसके पीछे लग जाते हैं फिर ना। खौफ होता होगा जब गुजरते होंगे यहाँ से? होता है, हम तो यहाँ से गुजरते भी नहीं हैं। अक्सर गोश्त लेके जा रहा होता ना, तो वो भी आगे रखता हूँ मैं ना, हैंडल पे लगता हूँ तो पीछे लग जाते हैं ये ना। सूरत हाल का सामने है, आप जान रहे हैं किस तरह से लोगों को मुश्किलात का सामने हम दोबारा दिखाएंगे। ये सूरत हाल है, ये कंडीशन है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और जो सिलसिला है खौफ की अलामत बने हुए हैं। कई वाक़यात हो चुके हैं जो काटने के वाक़यात हो चुके हैं। ये अब बिलाल को कहूँगा ये ज़रा दिखाएं, ये रोड के बीचों बीच ये सारी सूरत हाल है और ये सिर्फ एक यहाँ पे वाले कुत्ते कई इस तरह के मौजूद हैं। जो भी यहाँ से गुजरता है उन्हें खौफ रहता है कि कहीं उनको ये काट ना लें और पहले इस तरह के कई वाक़यात हो भी चुके हैं। जहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरह से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इंतज़ामी जनब से इस तरह से किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा रहा। हम मज़ीद ज़रा आगे जाएंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए कैसे आप? ठीक हमारा कुत्ते यहाँ पर मौजूद हैं, कितनी परेशानी का सामना होता है? सर, परेशानी का बहुत सामना होता है, लेकिन गाड़ियाँ गुजरती हैं आती जाती हैं और इनको तो बड़ा मसला हो जाता है तो इनका। जो गाहक वगैरह आप कहते हैं वो भी तो खौफ का शिकार रहते होंगे कि आपकी दुकान के सामने हमारा कुत्ते मौजूद हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या मुतालबा करेंगे आप? इनके लिए कोई बनाना चाहिए सर वगैरह। इनको कार्रवाई की जाए, ख़त्म किया जाए। हाँ जी, ख़त्म किया जाए। कि बिल्कुल इस बात से यही मुतालबा किया जा रहा है कि कोई कार्रवाई की जाए या कोई इनको कहीं और जगह मुंतकिल किया जाए, लेकिन अभी तक निज़ाम में इस तरह से किसी किस्म की वर्किंग नहीं कर रही। हम मज़ीद इलाकों में जाएंगे, वहाँ भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे किस तरह के हालात का सामने हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हमने आपको शहर की सूरत हाल दिखाई, तारिक रोड के भी मनाज़िर देखे, हुसैनागाई बाज़ार के भी आपने मनाज़िर देखे। इस हवाले से जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इंतज़ामिया क्या कर रही है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MOR मलिक अशफाक। मेट्रोपॉलिटन के टीमें बनाई जाती हैं, शहर में कितनी कार्रवाई की गई, कितने आवारा कुत्ते मौजूद हैं और इंतज़ामिया ने अब तक क्या वर्क किया, इस पर हम बात करेंगे। अशफाक साहब, एक टास्क मिलता है कि इंतज़ामिया कहती है कि हम कार्रवाई करें, लेकिन आज हम शहर में गए, दर्जनों आवारा कुत्ते नज़र आए। इस हवाले से प्रॉपर वर्किंग क्यों नज़र नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुल्तान रोज़ाना की बुनियाद पर आवारा कुत्ते तल्फ़ कर रही है और 200 हर हफ्ते में तकरीबन 200 कुत्ता जो है ना मारते हैं, तल्फ़ करते हैं। हमारे पास जो जहर है वो भी अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी लिफ्टिंग का भी प्रॉब्लम है। 200 कुत्ता मारा जाता है एक हफ्ते में, तो हमें तो शहर में फिर भी दर्जनों कुत्ते नज़र आ रहे हैं। मुल्तान शहर के गिने चुने इलाके हैं, हर जगह आवारा कुत्ते मौजूद हैं, तो 200 कहाँ मारे जाते हैं? जी, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ना प्रॉपर स्टाफ नहीं है। हमारे पास जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर हैं, जो बेलदार हैं, वो स्किल्ड नहीं हैं। उनके हवाले मन दवाई करते हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पर जहाँ जहाँ से शहरियों की शिकायत हमें मसूल होती है वहाँ लाजमी जाते हैं और रूटीन वर्क में जहाँ जहाँ वो बंदे अपना काम करते हैं, जहाँ कुत्ते नज़र आते हैं उनको तल्फ़ करते हैं। अच्छा, मेन जो शाहराएँ हैं, मेन मार्केट्स हैं, वहाँ भी मौजूद हैं। अफसोस की बात है कि DC ऑफिस में भी 2-3 कुत्ते आवारा मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि यार कोशिश करते हैं लेकिन उस पर इफेक्ट नहीं होता मेडिसिन का, तो ये क्या रीज़न है? जी बिल्कुल ऐसा है कि ये डोज़ एक स्पेशल डोज़ होती है, इसको जो स्किल्ड पर्सन है वो डोज़ बनाते हैं। अब आम आदमी इसकी डोज़ बनाएगा, फिर कुत्ते के बारे में शक व शुबात वो खा भी लेता है तो फिर मरता नहीं है। जो अभी सूरत हाल है इस वक्त, आपको कितना अंदाज़ा है कि कितने आवारा कुत्ते मौजूद हैं शहर में और मज़ीद आपको कितने मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं इस हवाले से? आवारा कुत्तों की गिनती तो नहीं की जाती, ये तो छुप जाते हैं, सुबह फिर शाम को निकलते हैं या रात को निकलते हैं। इनकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। एक कुत्ता है, आवारा कुत्ता है, इस चौक पे मिलेगा तो अगले दिन आपको किसी और चौक पे मिलेगा। ठीक है। ये तो सारा दिन फिरते रहते हैं, इनका मुस्तकिल ठिकाना होता नहीं है। हम कोशिश करते हैं, हमने टीमें 4 टीमें स्पेशल कब्रिस्तानों के लिए भी लगाई हुई हैं। इस वक्त कितनी टीमें इस वक्त काम कर रही हैं? इस वक्त रेगुलर बेस पे हमारी 4 टीमें काम कर रही हैं। 4 हमारे टाउन स्पेसिफिक किए हुए हैं हमने शहर को। कितने लोग हैं? उसमें 3-3 लोग हैं, हर टीम में 3 लोग मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 12 लोग इस वक्त काम कर रहे हैं शहर के मुख्तलिफ 4 टाउन्स में। मुख्तलिफ पूरे शहर में 12 लोग काम कर रहे हैं 4 टीमों की सूरत में। दवाई उनके पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है। तो कोई लगता है ऐसे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जिसकी वजह से कुत्ते ज़्यादा तादाद में नजर आते हैं? चेक एंड बैलेंस 100-200 कुत्ते वाकई मारे जाएं तो ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। 200 कुत्ते मारे जाते हैं, 250 कैप्सूल तकरीबन हर हफ्ते इस्तेमाल होता है।
कुत्ते तो फिर भी नहीं नजर आते हैं शहर में, मसला ये है। ये तो एक सिलसिला है कुत्तों का। एक कुत्ता मरता है तो 10 पैदा हो जाते हैं। तो ये तो सिलसिला है, जारी रहेगा। हमने कुत्ते मारते रहना है, कार्रवाई कर रोजाना की बुनियाद पे होती है। फिर और शहरियों से क्या अपील करेंगे आप? शहर वालों से यही अपील करूंगा कि हमने स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है दफ्तर का। अगर उन्हें कोई शिकायत है सिटीजन पोर्टल पे भी दे सकते हैं, डायरेक्ट मेरे पास भी आ जाते हैं, तो इमीडिएट रिस्पांस होता है। ये नहीं कि हम कहते हैं कि कल आ जाए, तो उसी वक्त। अगर नंबर दोहरा दें आप, अगर आपको याद हो तो आसानी हो जाएगी। नंबर तो फ़िलहाल आपको मेरे जेहन में नहीं आ रहा PTCL। ठीक है। तो मेरा नंबर है 0301751234 पे। अगर मैसेज भी करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे या कॉल करेंगे तो फौरी रिस्पांस मिलेगा। निशानी है, कुछ हम भी निशानदेही कर देते हैं आपको। जी आपका। एक तारिक रोड पर गोल मौजूद हैं, हुसैन गाई बाजार में मौजूद हैं, गुलशन सरदार कॉलोनी में मौजूद हैं, मुनीराबाद में मौजूद हैं, उसके अलावा अंदरून शहर में इतने हर जगह आवारा कुत्ते मौजूद हैं। अगर वो 4 टीमें जो अभी काम कर रही हैं उनसे ये सिर्फ मॉनिटरिंग उनकी बेहतर हो जाए तो काफ़ी बेहतरी हो सकती है। नहीं, इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। हमारे पास अफसरान की कमी है। इस ब्रांच में 10 अफसर होते हैं, मैं अकेला काम कर रहा हूँ। इसलिए सुपरिटेंडेंट की और दूसरे बंदों की ड्यूटी हम लगा रहे हैं ताकि ये बंदे जो मैं रिपोर्ट करते हैं उसकी वेरिफिकेशन भी करें। जी नाज़रीन, आपने जाना कि मलिक अशफाक जो अहम उनका ये दावा है कि हर हफ्ते 200 कुत्ते मारे जाते हैं। लेकिन सवाल जो है कि यही है कि अगर 200 कुत्ते मारे जाते हैं तो फिर भी शहर में दर्जनों के हिसाब से आवारा कुत्ते क्यों नज़र आते हैं। अब हम जाएंगे अस्पतालों में, वहाँ पर क्या सहूलियात हैं, वहाँ पर कितने मरीज़ आ रहे हैं, क्या रेशो है, किस नौयत के मरीज़ आ रहे हैं, बच्चे कितने मुतासर हो रहे हैं, ख़वातीन कितनी मुतासर हो रही हैं। हम इस हवाले से आपको तफसीली वहाँ पर सूरत हाल दिखाएंगे। डायरेक्टर एमरजेंसी भी बात करेंगे कि उनको कितनी परेशानी का सामना है, वो क्या इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि किस तरह से वर्किंग की जाए। हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और आखिर में यकीनन जिस तरह मलिक अशफाक का साहब का ये कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्किंग को बेहतर बनाया जाए, हम भी यही चाहते हैं कि वर्किंग को बेहतर बनाया जाए। लेकिन अगर 200 कुत्ते मारे जा रहे हैं तो ये वर्किंग बेहतर हो सकती है। लेकिन बात वही है कि शहर में इस वक्त भी दर्जनों के हिसाब से आवारा कुत्ते मौजूद हैं, तो यकीनन मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं शहर मुल्तान में आवारा कुत्तों की बहुतात है और उससे आए रोज़ जो शहरी हैं वो मुतासर हो रहे हैं, काटने के कई केसेस सामने आते हैं। इस पर हम बात करने के लिए मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आ जाएंगे, वहाँ पर सूरत हाल दिखाएंगे, शहरियों से बात करेंगे कि शहरी इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम इस वक्त हुसैन गाई बाज़ार में मौजूद हैं और जहाँ पर जो अंदरून मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं वो हमारे साथ काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि अंदरून मुल्तान में क्या सूरत हाल है, उन्हें किन परेशानी का सामना है। भाईजान बताएगा आपके इलाके में किन क्या सूरत हाल का सामना है आपको, आवारा कुत्ते हैं वहाँ पर? बहुत ज़्यादा आवारा कुत्ते हो रहे हैं जी। बच्चे बड़े परेशान होते हैं। बच्चियाँ जो है वो स्कूल नहीं जा सकती, मदरसे नहीं जा सकती बच्चियाँ, बहुत हालात ख़राब हैं। हम तो हुकूमत से ये कहते हैं कि जी इनको तलब किया जाए, इनको मारा जाए, इनको ख़त्म किया जाए कुत्तों को। बहुत बुरे हालात हैं जी। आपका एरिया कौन सा बनता है? हमारा यही लगता है जी हुसैन गाई गई। हुसैन गाई के साथ जो मोहल्ला बना वो कौन सा लगता है? मोहल्ला गुलशन राय लगता है जी हमें। मोहल्ला गुलशन राय। गुलशन राय में ये सूरत हाल है कि वहाँ पर आवारा कुत्तों की बहुतात है और वहाँ पर रोज़ाना के केसेस आ रहे हैं, लेकिन इंतजामी की से किसी किस्म की वर्किंग नहीं हो रही। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाईजान क्या सूरत हाल है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? हम दिन भर तो सारा दिन तो कारोबार पे होते हैं। जब रात को घर जाते हैं 10, 11, 12 बजे तो रास्ते में इतने कुत्ते होते हैं कि हमारे घर जाना दुश्वार हो जाता है। गली मोहल्लों पे जगह जगह पे कुत्ते हैं। कुत्तों के लिए कोई इंतजामात हुकूमत नहीं कर रही। कुत्तों को मारा जाए, कुत्तों को शहर से निकाला जाए ताकि शहरी की ज़िंदगी बिल्कुल सही गुजर बसर हो सके। हम रात को घरों से बाहर बच्चों को भेज नहीं सकते बिल्कुल भी, किसी चीज़ के लिए भी। जैसे बच्चा घर से बाहर निकलता है तो हमें ख़तरा रहता है और दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह खैरियत से बच्चा हमारा वापस घर पे आ जाए, क्योंकि कुत्तों ने इतना घेराव दिया हुआ है। कच्ची आबादियों में ख़ास तौर पे ये कुछ हो रहा है और शहरों के अंदर भी अब तो आगे बहुत ज़्यादा कुत्ते। ये जितने भी शहरी कारोबारी हैं अमूमन रातों को यहाँ पे कारोबार होता है तो रात को ये 12 बजे 1 बजे अपने घर से कारोबार से घरों पे जाते हैं, तो इनको कुत्तों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है और किसी चीज़ का नहीं करना पड़ता। मोहल्ले में काटने के वाक़यात भी हुए? काटने के बाद ये सूरत हाल होती है, कोई वैक्सीन का इलाज नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई केयर नहीं है। कई चक्कर अस्पतालों के लगते हैं, कोई केयर नहीं है, कोई ख्याल करने वाला नहीं। जी सूरत हाल आपने जानी किस तरह से मसाइल का सामना है लोगों को और इस हवाले से कोई वर्किंग नहीं की जा रही।
हम ज़रा अंदरून शहर में भी अंदर भी जाएंगे इलाकों में, वहाँ भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे, वहाँ पर क्या हालात हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम एक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं गुर मंडी में और यहाँ पर जो अंदरून शहर का ये इलाका है जहाँ भी रोज़ाना के हिसाब से केसेस सामने आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। मेट्रोपॉलिटन हुकाम को कई बार दरखास्तें लिखी गई हैं लेकिन यहाँ पर कोई टीम नहीं पहुँची जो यहाँ पर जो आवारा कुत्ते मौजूद हैं उनको तल्फ़ किया जाए। सूरत हाल यह है कि कई बच्चों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं लेकिन अभी तक इंतज़ामिया टच से मस नहीं हुई। आप यहाँ पर लोगों से ज़रा बात करते हैं कि वो उसके वजह से क्या कहते हैं। तो भजन बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, यहाँ पर कितनी तादाद में आवारा कुत्ते मौजूद हैं? तकरीबन यहाँ पे रात के टाइम 8-9 कुत्ते आ जाते हैं, मासूम छोटे छोटे बच्चे फिर रहे होते हैं, तो उनको कई दफ़ा वो पड़ गए हैं। हमने हादे पट्टे वगैरह मार कर उनको भगाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये जंगली जानवर जो कुत्ते फिर रहे हैं इनको हमें बहुत परेशान है हम इनसे। कोई टीम यहाँ पे उनको तलब करने के लिए नहीं आई? कई दफ़ा हमने मीडिया पे भी कहा है, किसी ने हमारी नहीं सुनी। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये करवाएं ना। तो बच्चे यहाँ से इतने छोटे छोटे बच्चे ये मौजूद हैं, ये बच्चे मौजूद हैं और इस हवाले से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है। एक बच्चा मौजूद है जिसको कुत्ते ने काटा। अच्छा, इस बच्चे को कुत्ते ने काटा? ये माजूर बच्चा है, फालिज से थोड़ा दिमाग से हल्का। ये यहाँ से इस गली से जा रहा था, रात के टाइम तकरीबन 8-8:30 का टाइम था। इसके यहाँ पे काटी की है कुत्ते ने। तो इस तरह के वाक़यात मामूल हैं, काफ़ी हैं। ये जो सारी सूरत हाल है, बच्चे मासूम बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं और 12 कुत्ते मौजूद होते हैं। अचानक बच्चा गुजरता है, पीछे लग जाना, बाइक से कोई गुजरा उसके पीछे लग जाना, कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है बेटे यहाँ, बहुत। आप ये सोचें जिसको भी काटेगा उसको पता है यहाँ भी ये कुत्ते ने काटा, इसका क्या हुआ है। यहाँ हमारा कुत्ते वैसे बहुत फिरते हैं बेटे। इस गली में भी हाँ जी, इधर गली में जाके अभी देखें, अभी भी होगा, इधर भी उधर भी। अब तो कहीं ना कहीं कोई रेडी के नीचे बेटे, कहीं कोई किसी चीज़ के नीचे पड़ा होगा। जब ये रात होती है फिर निकलते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, गोल के गोल निकल जाओगे। हाँ जी बिल्कुल। 8-8, 10-10, 5-5, 6-6 कुत्ते निकलते हैं बेटे। गलियाँ भी तंग है यहाँ तो, गलियाँ हाँ बेटे साफ ज़हर है। काफी मुश्किल होता होगा यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत परेशानी होती है। से क्या होता सारे मोहल्ले वाले हैं बेटे, इनसे सारे पूछें, ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर वो डर के मारे जो है बच्चे रात को कम ही बाहर निकलते हैं। ये जो सारी सूरत हाल है, कितनी परेशानी होती है? काफ़ी परेशानी होती है। आप इधर भी देख सकते हैं, रात का टाइम गुजर होता है अक्सर बच्चों का, तो हमें भी मुश्किलात होती है, ठीक है ना। तो डर के मारे अक्सर हम ये देख लो माशाल्लाह से बड़े, हम खुद भी डर के मारे नहीं गुजर होता, क्योंकि गैंग उनका बैठा होता है ना, तो हमारा जाना गुजरना मुश्किल हो जाता है। फिर हम ईंटों के ज़रिए उनको भगाते हैं। जब स्कूल खुले होते हैं तो बच्चों को तो प्रॉब्लम होती होगी। ऐसी बात है, बच्चों को हमने बड़े जाते हैं छोड़ने उनको, तो बड़ी मुश्किलात होती है, उनको फिर बट्टे मार के हमें भगाना पड़ता है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त अंदरून मुल्तान में मौजूद हैं और ये काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो आवारा कुत्ते मौजूद हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना। वजह क्या सूरत हाल है, हर जगह आवारा कुत्ते मौजूद हैं? ये कल परसों जो है ना मेरे बच्चे को काट लेता है, पीछे लग गया है, तो रात के टाइम में आ गया, बच्चे को बचा लिया, नहीं तो ये तो बच्चे के काट लिया था इसने। और को जा रहा है यहाँ पर ये कुत्ते तो इसमें पागल हैं जिन्होंने सांप खाए हुए हैं। उसके बावजूद उनको टीम मारने के लिए यहाँ पे नहीं है? कोई आता ही नहीं मारने के लिए, कंप्लेन भी कई की है। हाँ, तो फिर किस तरह शाम को आपका बेटा बाहर निकला हुआ था, पीछे लगा? दूध लेने गया था ना ईशा के टाइम, जब की बात है। अच्छा, हाँ, तो उसके पीछे लगा ना, तो फिर मैं आया उसके पीछे पीछे भाग के, फिर इसको भगाया। एक कुत्ता इनमें से एक पता नहीं 2 पागल भी हैं जिन्होंने सांप खाए हुए हैं। ये जो हम देख रहे हैं कि हर जगह मौजूद हैं, जगह जगह बैठे हैं, ये बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, ये तो खौफ का शिकार होते हैं। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। दूध वगैरह आते, जैसे घर से पापा वगैरह आते हैं, बच्चे पैसे लेते हैं बाहर चीज़ वगैरह लाने के लिए, पर कुत्ते पड़ जाते हैं। हकीकत बात है, एक कुत्ती ऐसी है जैसे बिल्कुल उसके खारिश है, पूरे जिस्म पे खारिश है, जहाँ जहाँ वो खुरचती रहती है। इससे भी परेशानी है क्योंकि वो खुरचती है, उससे वायरस फैलता है। बड़े परेशान हैं हम, काफ़ी परेशान है। आप क्या कहना चाहेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए? जी होनी चाहिए। गली मोहल्ले में क्या सूरत हाल होती है, गली मोहल्ले में क्या सूरत हाल होती है कि शाम को गुजरते हैं बाइक पे, किस तरह के मनाजिर होते हैं? एक इधर पीछे भी तो कुत्ती बैठी हुई है, उसके भी बहुत ज़्यादा जरासीम लगे हुए हैं। तो शाम को जब बाइक से गुजरते हैं तो किस तरह होता है, कितना मुश्किल होता है? ज़्यादा मुश्किल होता है, इधर बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं। शाम को पीछे लग जाते हैं? हाँ जी, लेडीज़ जाती है, लेडीज़ का जो है ना आना जाना बंद हो गया है यहाँ से। और मरकज़ की जगह है, सारी कपड़े की मार्केट है, सारे कपड़े की मार्केट है। और ये किस तरह, क्या इंतजामिया से क्या करना चाहेंगे? देखो जी, हमारे तो कहने का मकसद यही है कि जैसे इन भाइयों के साथ हुआ, किसी और बच्चे के साथ हुआ,
तो वो किसी और बच्चे के साथ ना होए। जिस तरह की ये सूरत हाल है कि आज इस बच्चे को काटा, कल किसी और बच्चे को ना काटे। तो इमरान खान से रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा ताउन करें। हमारे मुल्तान शहर, अंदरून शहर है, ये इधर लगता है हमारा मुल्तान शहर में अंदरून शहर, तो आप थोड़ा सा जी मुतालबा किया जा रहा है कि अंदरून शहर में जो इस हवाले से आवारा कुत्ते मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जाए, और हम आपको मज़ीद भी इलाकों में सूरत हाल दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं, हमने आपको जो मनाज़िर दिखाए यकीनन वो खौफनाक मनाज़िर थे कि जो आवारा कुत्ते हैं वो गली मोहल्लों में मौजूद हैं। अंदरून शहर में तो काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन कोई यहाँ पर टीम नहीं आई जो इस हवाले से कार्रवाई करे। इंतज़ामिया दावे करती है कि पता नहीं वो रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से कुत्ते मारती हैं, हफ्तों में रोज़ाना उनका ये कहना है कि हमारा टारगेट होता है कि एक हफ्ते में 200 कुत्ते मार दें, लेकिन पता नहीं वो कहाँ मारे जाते हैं। बाबू जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। शहर में जगह जगह आवारा कुत्ते मौजूद हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा परेशानी है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चों को परेशान करते हैं, चलती औरतों को भी निकालते हैं, डर जाती हैं औरतें। तो वो लोग कह रहे हैं कि लोग फजर की नमाज के लिए जाते हैं तो उस वक्त भी पीछे लग जाते हैं। हाँ जी, फजर की नमाज के टाइम भी पीछे लग जाते हैं। तो क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? इनको ख़त्म किया जाए कुत्तों को। कोई इस हवाले से कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई अभी तक इस हवाले से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। हम मज़ीद भी ज़रा आगे जाएंगे और लोगों से बात की। ये दिखाने का मकसद ये कि गली मोहल्लों से ये मासूम बच्चे, जिससे अब छुट्टी का टाइम है तो बच्चे जा रहे हैं घरों की तरफ, वो गली मोहल्ले में अगर कुत्ते मौजूद होंगे तो परेशानी होगी। एक हमारे से दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे वजह क्या हाल है आपके? दुआ भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इलाके में जगह जगह आवारा कुत्ते मौजूद हैं, फट्टों के नीचे बैठे हैं हर जगह, कितनी परेशानी है? बच्चों को काट लेते हैं और ना इस जख्मी हो जाते हैं, बच्चे अस्पताल चले जाते हैं। क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सर भाईजान को जहरीली गोलियाँ दे के मारा जाए। कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ना यहाँ जमादार आते हैं, ना यहाँ सफाई का निज़ाम धर्म भरम है। हर चीज़ में यहाँ पर प्रॉब्लम है, किसी किस्म की वर्किंग नहीं हुई और इस हवाले से प्रॉब्लम का सामने। वालेकुम सलाम अंकल जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाईजान बात सुने, ये इलाका जो है ये देख रहे हैं आप, हाल देख रहे हैं। ये हमने यहाँ सारे यानी कि नदीम कुरैशी साहब का इलाका है ये, MPA, और ये देखें यहाँ सफाई का क्या हाल है, देख रहे हैं ना आप। तो ये भाईजान देवलों की दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, बहुत कदीमी। ये सफाई के वजह से प्रॉब्लम है। आवारा कुत्ते यहाँ पर हमने देखे काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। बच्चों को प्रॉब्लम है, स्कूल जाते हैं बच्चों को रात के वक्त कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ना सुबह के टाइम, तो ये कुत्ते जो है गलियों में होते हैं और बच्चे डर जाते हैं, और इनका कोई इलाज किया जाए प्लीज़ यार। कोई टीम यहाँ पे आई नहीं है? नहीं, कोई टीम नहीं आई भाईजान। मुतालबा तो किया होगा लोगों ने कि यार, मुतालबा तो कर रहे हैं, हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुनवाएगा भी नहीं है। और ये सूरत हाल है कि आप बताइएगा, ये जो हमने देखा कि ये जो जगह जगह आवारा कुत्ते मौजूद हैं, काटने के भी वाक़यात हुए हैं, लोग खौफ का शिकार हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई ये देखो, ये आपके सामने ये जो हाल है, हाँ बस इसको कुत्ते भी बहुत हैं यहाँ, बच्चे बहुत परेशान हैं, और ये गुरमंडी है, देखो इसका क्या हाल है। मुल्तान का तारीखी शहर है गुरमंडी, और इसके अलावा दीगर इलाके, तो हर जगह यही सूरत हाल है। यही है। क्या मुतालबा करना चाहेंगे? भाई यही कि भाई गवर्नमेंट अपने इसके बारे में सोचे। क्या भाई पानी का डिस्पोजर भी ख़राब है, ये चला ही नहीं जब से आया है। गवर्नमेंट को मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस हवाले से वर्किंग करे और इस हवाले से इंतजामात को बेहतर बनाया जाए। जी, हमने आपको सूरत हाल दिखाई। आज हमने आपको मुल्तान अंदरून शहर के जो इलाके हैं वहाँ पर जो इस हवाले से जो आवारा कुत्तों के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह अजियत का शिकार हैं, और इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस हवाले से कार्रवाई करे, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ इस वक्त दौर पे हैं। ये मासूम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को कोई कुत्ता काट लेता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? जब हुक्मरान कहते हैं कि हम हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं हैं? आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, हम मज़ीद भी दीगर इलाकों में जाएँगे, वहाँ भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे, मेन रोड्स की सूरत हाल दिखाएंगे, वहाँ पर क्या मनाजिर हैं, वहाँ पर लोगों को कितनी परेशानी का सामने। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें कि शहर में जो आवारा कुत्ते मौजूद हैं, उनकी वजह से आए रोज़ दर्जनों लोग मुल्तान इश्तर एमरजेंसी में आते हैं। वहाँ पर इस हवाले से जो भी केसेस हैं, रोज़ाना यहाँ पर उनको वैक्सीन लगाई जाती है, इंसुलिन लगाई जाती है, लेकिन आए रोज़ इन केसेस में इजाफा हो रहा है। हम इस वक्त जिस जगह हम इश्तर एमरजेंसी में
उस ब्लॉक में मौजूद हैं जहाँ पर जो मुतासिरीन आते हैं, जहाँ पर उनको इस हवाले से इंसुलिन लगाई जाती है, उस वहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। जहाँ पर जो ड्रेसर हैं वो मौजूद हैं। हम ज़रा उनसे जानते हैं किस कंडीशन के लोग आते हैं, बच्चों की क्या रेशो है, ख़वातीन कितनी तादाद में रोज़ाना आ रही हैं और मर्द कितनी तादाद में आ रहे हैं, और बढ़ते हुए रुझान कितना ख़तरनाक है। अच्छा सुहेल, आप बताइएगा, जिस तरह आपके पास अभी भी एक तवील लिस्ट मौजूद है लोगों की जिन्होंने आज यहाँ पर लगवाई है वैक्सीन, तो क्या रेशो कितनी आ रही है, रोज़ाना कितने केसेस आपके पास आते हैं? डॉग बाइट के पेशेंट्स जो हैं दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नियर अबाउट 60 to 70 पेशेंट डेली हमारे पास आ रहा है डॉग बाइट। 60 से 70 पेशेंट डेली आते हैं डॉग बाइट के लिए। इसमें किस हद तक मुतासरा होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं कि स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उनको 3-3 4 कुत्ते इकट्ठे काट देते हैं उसको जनाब साहब, सारा ज़ख्मी स्टिचेस करने पड़ते हैं उनके। मैं कहता हूँ मसल जो है सारे खा जाते हैं, ईयर वगैरह नोज़ वगैरह, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर किस तरह की सहूलत आपके पास मौजूद है? हमारे पास ये होता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट पहले तो करते हैं, जैसे वार्ड में आते पेशेंट आते हैं तो वार्ड में जाता है, पहले उसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके उसके बाद वो हमें रेफ़र करते हैं। तो उसके बाद अगर कोई एक्टिव ब्लीडिंग वगैरह होती है तो हम स्टिचेस वगैरह करते हैं उसकी, सब उसकी वैक्सीनेशन वगैरह होती है। इसकी वैक्सीन है वो कितने दिन बाद लगवानी चाहिए और कितने टाइम बाद? अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो फौरी तौर पर अगर उसके दांत का निशान भी लग गया तब भी आना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ी सी भी स्क्रैच है तो आपको हर सूरत वैक्सीन करानी चाहिए 24 घंटों में। हाँ जी, 24 आवर्स के अंदर अंदर हर सूरत में ये करानी चाहिए। तो कितनी डोजेस लोग लगवाते हैं? और डोजेज होती हैं 3 डोजेज होती हैं इसकी। फर्स्ट डे होती है, फिर 3rd डे होती है, फिर 7th डे होती है। 3 डोजेज 7 दिनों तक ये चलती रहती है। और इसमें ज़्यादा एज किस एज के लोग आ रहे हैं? पीड्स में, बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं इससे। जो लोग बड़ी एज के हैं, ख़वातीन भी आती हैं इसमें? ख़वातीन भी आती हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, इसमें तो कोई नहीं होता। कोई गुजर रहा होता है गली में से, किसी कोई कहता कुत्ते ने काट लिया हमें। तो जो लोग जहाँ पे किस एरिया के, मुल्तान शहर के हैं या गिरदनवा के भी लोग आते हैं? गिरदनवा के लोग भी आते हैं, बाहर के इलाकों से आते हैं, चीचा वतनी से, खानेवाल तक से पेशेंट आते हैं, मुजफ्फरगढ़ से, अलीपुर से, सारे हर यहाँ दूर दूर से इलाकों से आते हैं। आज या पिछले 1-2 दिन में कोई वाक़या बताएं जो ज़्यादा मुतासर हुआ बच्चा, कैसी कंडीशन था? उसका सारा उसका कान कुत्ते ने काट लिया, सारा यहाँ पे उसके फीमर का जो है सारा मसल वगैरह खाए हुए थे, उसके होंठ उसका खाया हुआ था। स्कूल जा रहा था बच्चा और उसको 7-8 कुत्ते इकट्ठे उसको फाड़ गए और काट लिया। बच्चे का मुल्तान से था? नहीं, मुल्तान से था, साथ वाले नवाई इलाके से था। इस तरह जो आते हैं तो वालिदैन यकीनन ये तो इंतज़ामिया को भी चाहिए कि जो शहर में आवारा कुत्ते मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अपील करें? कहते हैं हम भी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि वो सारा कोई इंतज़ाम करें इनको मारने वगैरह का, पकड़ने का। कोई कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ये बेचारी आवाम ही दलील हो रही है। बाकी टीम मेंबर कौन कौन है जो यहाँ पे काम करते हैं? बाकी ये एक शिफ्ट में एक ही बंदा होता है। डॉग बाइट पे मेरी ड्यूटी है, इवनिंग भी होती है, नाइट हमारी हर शिफ्ट में डॉग बाइट की वैक्सीन चलती है। चार्जेस भी हैं? नहीं, विदाउट कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा पब्लिक को क्या आप मैसेज क्या देंगे, इंतज़ामिया को क्या मैसेज देंगे कि किस हवाले से क्या वर्किंग होनी चाहिए? पब्लिक का कोई कसूर नहीं है, देखिए ये सारा कसूर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों उनका है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो उनको चाहिए कि उसके बारे में उनकी कि डॉग बाइट वगैरह की जो होते हैं आवारा कुत्ते फिर रहे हैं, इन सबको पकड़े मारे, कोई तो उनके हल करे ना उसका। आवाम परेशान है, उनका बच्चे जो जा रहे हैं उनका क्या कसूर है? बच्चे जा रहे हैं जी। स्टाफ भी आपके साथ काम करते हैं? अच्छा, आप भी रोज़ाना देखते हैं लोग आते हैं निश्ता इमरजेंसी में, निश्ता सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पहले यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, किस तरह से आप ट्रीट करते हैं लोगों को, किस तरह से लोगों को बताते हैं क्या यहाँ पे आए वैक्सीन कराएं? जी सर, देखिए जैसे हमारा ताल्लुक़ इस इदारे से है तो हमें चाहिए कि अपने इलाका जहाँ से जो करीबी जो भी अजीज़ व क़ारिब हैं उन्हें बताए कि डॉग बाइट की वैक्सीन है वो जो निश्तर हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, इधर उधर जाने की बजाय सबसे पहले निश्तर हॉस्पिटल में आए, इनको बिला किसी तकलीफ़ के यहाँ वैक्सीन दी जाती है, डॉग बाइट, मॉक्स बाइट की, ठीक है, स्नैक बाइट की। आपने ये जाना कि किस तरह से यहाँ पर जो निश्चित इमरजेंसी में इलाज किया जाता है, और अभी भी हमने पेशेंट देखे कि वो इस हवाले से आ रहे हैं। वालिदैन तो ख्याल करते हैं, इंतज़ामिया को इस हवाले से चाहिए कि वो जो शहर में आवारा कुत्ते मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ज़िले इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, उसके साथ हम मज़ीद डायरेक्टर इमरजेंसी से बात करेंगे कि किस तरह की मज़ीद इक़दाम किए गए हैं। इंतज़ामिया को क्या कोई लेटर लिखे गए हैं कि यार ये रोज़ाना इतने केसेस आ रहे हैं, कौन ज़िम्मेदार है? बच्चे मुतासर हो रहे हैं, ख़वातीन मुतासर हो रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे मुतासर हो रहे हैं, तो इंसानी जानें दाव पर लगी हुई हैं। तो क्या अब तक इक़दाम किए गए? हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको दिखाई सूरत हाल के निश्तर एमरजेंसी में किस तरह से पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पर किस तरह की वर्किंग हो रही है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर एमरजेंसी निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर अमजद चांदी मौजूद हैं। हम सर उनसे जानेंगे कि किस तरह की सूरत हाल का सामना निश्तर हुकाम को, किस तरह के इस तरह के जो रोज़ाना दर्जनों मरीज़ आ रहे हैं और दर्जनों मरीज़ों को रोज़ाना वैक्सीन लगाई जा रही है और ये सिलसिला रोज़ाना के हिसाब से जारी है, तो किस तरह से मैनेज किया जाता है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं इमरजेंसी के, रोड एक्सीडेंट के और साथ डॉग बाइट के रोज़ाना दर्जनों केसेस का आना यकीनन एक सवाल निशान है इंतज़ामी की कारकर्दगी पर, लेकिन उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है, इस सवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह रोज़ाना मैंने बात की, वो कहते हैं 60 से 70 बंदों को हम वैक्सीन लगाते हैं रोज़ाना के हिसाब से, और ये आज से नहीं कई महीनों से ही चल रहा है सिलसिला, आज की बात नहीं है, रोज़ाना की भी ये बात है। तो कितना मुश्किल है मैनेज करना, आप लोग तो यकीन इसमें रोज़ाना ये तो एक आपके उसमें लिख जाएगा कि रोज़ाना इतने केसेस आने हैं, किस तरह मैनेज होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो कुछ तादाद कम हो गई है, वरना 100+ डेली हमारे पास होते थे पेशेंट। अभी 70 के करीब पेशेंट्स डेली विज़िट कर रहे हैं, जिनमें 30 के करीब नए होते हैं, बाकी हम 40 फॉलोअप पे होते हैं। मतलब काफ़ी रेशो है ये भी। इसके लिए अब उसमें अगर छोटा सा जख्म है तो फिर हमारी ये एंटी रेबीज़ वैक्सीन काफ़ी होती है, वरना फिर हमें इम्यूनोग्लोबुलिन करनी पड़ती है। इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत एक्सपेंसिव इंजेक्शन हैं, वो वेट के लिहाज से हमने लगाने होते हैं, फिर हम वो LP कराते हैं, लेकिन लगाते हैं ज़रूर, वो लाइफ सेविंग के लिए। एक कंडीशन में लगाने पड़ते हैं। जब बवक्फा वूंड, एक तो ये होता है कि बहुत सारों को पता लग जाए तो इतनी हमें सर्टेनिटी हो जाती है कि ये रैबिड ही है डॉग, जिसने पूरी एक आबादी को काट लिया या 4-5 बंदों को काट लिया। एक वो तो एक डीप वूंड जो भी हो कुत्ते का काटेगा, उसके लिए हम रिस्क नहीं लेते, उसके लिए हम उसको इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं। वो अरेंज करना, रूटीन की हमारी एविडेंस इतनी हैवी होती है, 2000+ पेशेंट विजिट कर रहे होते हैं, साथ ये भी 100 को टच कर जाते हैं कभी कभार। तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे। अब हाँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे हम आएंगे, पहले ज़रा जिससे मुल्तान शहर वो कहते हैं गिरदो नवाज से भी लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारी पूरा सिटी और सराउंडिंग जितने भी छोटे छोटे कस्बे हैं, मुदाफ़ात हैं, वहाँ से सारे पेशेंट यहीं आते हैं। अब भी मतलब कई दफ़ा ऐसा इवेंट होता है कि एक डॉग के बाइट से 30 पेशेंट भी यहाँ पे एंटर हुए हैं। एक डॉग के बाइट, एक डॉग ने बाइट करना शुरू किया पुराने शुजाबाद रोड पे, वो आया गया, जहाँ जहाँ भागता गया वो काटता गया। 30 के करीब पेशेंट आ गए थे उस एक डॉग से। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं। तो फैमिलीज़ आती हैं गांव में, जिनकी पूरी फैमिलीज़ को बाद को ऐसा होता है किसी आपके घर घरेलू जानवर भैंस गाय उसको काट लेते हैं, उसका दूध लोग पीते रहते हैं, वो ऐसे उनको भी हम लगाते हैं। फिर ये बात पब्लिक अवेयरनेस के लिए बता दें कि अगर किसी जानवर को काट लिया, उसका दूध या गोश्त इस्तेमाल किया, तो उसके लिए भी इजाज़त में वो भी नहीं है इजाज़त। वो फ़ौरन अगर पता चले तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। अगर नहीं पता चला और करते रहे, उनको बाद में पता चला, तो फिर वो हमारे पास रिपोर्ट हुए लोग यहाँ पे, फिर हमने उनको सभी को करना पड़ा मजबूरन। हम रिस्क नहीं लेते इसमें कि 10 बंदे हैं, 15 खानदान, हम सबको लगाते हैं। फिर इंसान की वैल्यूज़ हैं ना, उसके लिए फिर वो इस तरह होता है। लोड बाद को बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन रूटीन में 60 to 70 डेली बेसिस पे हमारे पास 70 लोग तो आपके लिए हैं, इमरजेंसी में इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। हाँ जी, इससे ज़्यादा भी 100+ चले जाते हैं बाद को। और लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हमारे पास गवर्नमेंट पंजाब ने इस वक्त बहुत हमारी मतलब एफिशिएंट हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे CM साहब, अवेलेबिलिटी राउंड द क्लॉक हमारे पास है चीज़ों। ये एंटी रेबीज़ वैक्सीन है, बाकी मेडिसिन हैं, मतलब शुक्र अल्लाह का कि हमारे इमरजेंसी में कोई चीज़ हम एक सिरिंज तक बाहर से नहीं लेते। आते हैं तो आपके पास अवेलेबल होता है, स्टॉक अवेलेबल है। और हमारा सुबह से लेकर ये पूरी टीम रात के 10 बजे तक काम करती है, उसके बाद स्टैंड बाई होती है। तो मॉर्निंग 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एंटी रेबीज़ का हमारा काउंटर खुला होता है और स्टाफ अवेलेबल होता है। आज ये भी बता दें कि जो इंतज़ामिया है वो किस तरह हेल्प कर सकती है। एक तो इतना अखराजात भी बढ़ रहे हैं क्योंकि रोज़ाना वैक्सीन अवेलेबल करना, उसके परचेजिंग और लोगों की ज़िंदगियाँ भी मुतासर हो रही हैं। इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए? हमारी इनकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम्स होती हैं जो इसको देखती हैं, कम्युनिटी में कुत्तों को मारने वाली टीमें होती हैं। देखिए ये महंगी चीज़ें हैं इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन, लेकिन शुक्र अल्लाह का गवर्नमेंट अवेलेबल कर रही है। लेकिन हमारी जो वो टीम्स हैं वो फाल की जाए, उनको एफिशिएंट किया जाए कि वो जहाँ पे भी कोई इतला उस जोन को क्लियर करें या रूटीन में विजिट्स करें ऐसे इलाकों को, क्योंकि इतनी जब उनको हम ख़त्म करेंगे तो अब सोर्स को ख़त्म करना चाहिए। एक कुत्ते से बता रहा हूँ ना 30 भी पेशेंट आए हैं, वो जिसको काटता जाएगा जब तक उसको मारा नहीं जाएगा या वो खुद नहीं मर जाता तब तक तो लोग आते रहेंगे। एक कुत्ता कई सैकड़ों मरीजों तक वो कर सकता है। हमें इंतज़ामिया को रोल अदा करना, कोई इस हवाले से इंतज़ामिया से कोई मीटिंग या हेल्थ काम को या कॉर्पोरेशन या ज़िला इंतज़ामिया को लिखा गया है कि यार कुछ करें इस हवाले से?
बिल्कुल वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के सारे हमारे कमिश्नर साहब माशाल्लाह डी साहब बड़े फ़ाल हैं। जैसे काला पत्थर था उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और वो बहुत कम हो गया लेवल। आपको पता है कितना तादाद बढ़ गई थी उसकी। इसी तरह इसके ऊपर भी वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वर्क कर रही है। हमारे जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो भी इन टीमों को फ़ाल करें और भर्ती करनी पड़े और करें। ये भी चीज़ है, वैसी डिजीज़ है जैसे हमारी डेंगू है, जैसे कोविड हो रहा है, इस तरह इसके पेशेंट भी अल्लाह ना करे कि कोई और ही कोई आउटबर्स्ट हुआ पड़ा हो। कैट बाइट और स्नेक के हवाले से बता दें कि उनकी भी वैक्सीन अवेलेबल है? हमारे पास हर उसकी भी अवेलेबल है। उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वार्ड यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है स्नेक बाइट के लिए, वार्ड 12। उसके अंदर हमारा सारा कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे स्नेक बाइट की हर चीज़ अवेलेबल है। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे पब्लिक को और हुकूमत और इंतजामिया को भी इस हवाले से? पब्लिक के लिए यही है कि जैसे ही उन्हें को पता चलता है पहले तो कोशिश करेंगे अगर वो खुद उसका सदेबाब कर सकते, कोई रैबिट डॉग है या कोई ऐसी चीज़ है तो खुद को ख़त्म कर दे। नहीं कर सकते तो फ़ौरन उसको अपने कम्युनिटी सेंटर में जो हेल्थ सेंटर्स हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हैं, उन पे इतला दें ताकि उनकी टीम आके उसको ख़त्म करे, इससे पहले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाए। बस वो इसमें इंटीमेट ज़रूर करें या उसको ख़त्म कर दें। जैसे कि आपने जाना कि किस तरह से मुल्तान शहर में आवारा कुत्ते एक परेशानी का सबब बने हुए हैं शहरियों के लिए, रोज़ाना दर्जनों केसेस सामने आ रहे हैं। निश्तर के भी आपने हालात देखे, डॉक्टर एमरजेंसी का भी मौक़िफ़ जाना, उसके साथ साथ शहरियों का रद्द-ए-अमल भी जाना और हमने आपको शहर में वो पॉइंट्स भी दिखाए जहाँ पर ये बहुतात मिकदार में पाए जा रहे हों। इंतज़ामिया ज़िले इंतज़ामिया को इस पर मज़ीद वर्किंग करना होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।